हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल में कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियां लाता रहता हूं वीडियोस के माध्यम से। हस्बैंड वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो हो जाता है, उस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जो मुकदमेबाजी होती है, उस मुकदमेबाजी से संबंधित भी कई तरीके की कानूनी जानकारियाँ लाता रहता हूँ। आज के इस एपिसोड में मैं मेंटेनेंस का जो प्रोविज़न है सेक्शन 125 सीआरपीसी, उस 125 सीआरपीसी पर हस्बैंड के फेवर में डिफरेंट हाई कोर्ट्स के महत्वपूर्ण जजमेंट्स लेकर के आया हूँ। हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे कि अलग अलग हाई कोर्ट के द्वारा हस्बैंड के फेवर में 125 यानी भरण पोषण के मामले में किस तरीके के जजमेंट दिए गए हैं, और ये सारे जजमेंट्स हस्बैंड्स के फेवर में हैं, पत्नी को भरण पोषण देने से रोकते हैं। तो अगर कोई आपकी वाइफ से डिस्प्यूट चल रहा है, अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ मेंटेनेंस लेने के लिए हकदार नहीं है आपसे, तो आप इन जजमेंट्स का फ़ायदा ले सकते हैं अपने मुकदमों में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े आखिरी तक, देखते हैं कि संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट के एक मामले की। यह एक मामला था जिसका जो पब्लिश हुआ था, जो केस 99 का मामला था, CRLJ के पेज नंबर 1789 में पब्लिश हुआ था। केस की पूरी डिटेल पार्टी नेम आपकी स्क्रीन पर है। इस केस में भी वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ कई तरीके के केसेस लगाए थे, जैसा कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में होता है 498A डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस। लेकिन आज हम सिर्फ मेंटेनेंस की बात करेंगे। तो वाइफ ने मेंटेनेंस का केस फाइल किया था। पति के द्वारा कहा गया कि वाइफ बिना किसी कारण के मुझसे अलग रह रही है और वाइफ के साथ मिसबिहेव करने के, टॉर्चर करने के किसी तरीके के एविडेंस नहीं है। ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने पाया कि पत्नी के साथ इल ट्रीटमेंट के कोई भी साक्ष्य नहीं है, बिना किसी कारण के पति का परित्याग किए हुए है और अलग रहने का कोई कारण नहीं है वाइफ को। ऐसी स्थिति में ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी को अपने पति से मेंटेनेंस लेने का हक नहीं है। साथियों, दोस्तों, आज का जो दूसरा केस है वो मुंबई हाई कोर्ट का है। कालिदास शिंदे वर्सेज पार्वती बाई। ये 1985 के वॉल्यूम 1 में ये पब्लिश हुआ है। मुंबई का बॉम्बे CR करके कोई जर्नल है, पेज नंबर 515 में पब्लिश हुआ है। पूरी डिटेल आपके सामने है। ये पहला जो मैंने जजमेंट बताया राजस्थान हाई कोर्ट का, वो 22 जनवरी 1999 को हुआ था, और ये मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट 28 जनवरी 1985 को हुआ था। ठीक इसी तरीके का मामला मुंबई हाई कोर्ट के भी केस में था। वहां पर भी पति के द्वारा यह कहा गया था कि पत्नी बिना किसी रीजनेबल रीजन के मेरा परित्याग किए हुए है, लिहाजा मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। 125(4) में यह प्रोविजन दिया गया है। मैंने 125(4) में भी वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं कि अगर पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही है और ट्रीटमेंट का, टॉर्चर करने का कोई प्रूफ नहीं है, तो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। तो यही बात इस केस में भी कही गई। साथियों, अब देखते हैं एक दूसरा केस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो केस है कृष्णा भाई वर्सेस पूनम चंद, ये 12 जनवरी 1967 को जजमेंट हुआ था। बड़े पुराने जजमेंट्स निकाल करके मैं लाया हूँ। इसमें पत्नी ने यह कहकर अपने पति के साथ रहने से मना कर दिया था कि ससुर उसके साथ मिसबिहेव करता है। ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके के मामले बहुत आते हैं। पत्नी ने यह कहकर के मना कर दिया था कि ससुर उसके साथ मिसबिहेव करता है। ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी के द्वारा अलग रहने का जो रीजन दिया गया है वह रीजनेबल रीजन नहीं है। ससुर मिसबिहेव करता है, दिस इज नॉट रीजनेबल रीजन। और इस बिना पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि वाइफ इज नॉट इंटाइटल्ड टू गेट द मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड, और मेंटेनेंस की जो पिटीशन थी वाइफ की खारिज कर दी गई। दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आज का दूसरा केस बात करते हैं, वो भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का है। शिंदे राय वर्सेज शंभुनाथ राय, ये 2007 का केस है। इसमें भी कहा गया कि टॉर्चर का कोई एविडेंस नहीं है। देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट द टॉर्चर एंड द हरेसमेंट टू द वाइफ नॉट एस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। साक्ष्य के आधार पर टॉर्चर और प्रताड़ित करना एस्टेब्लिश नहीं हो पाया कोर्ट में। इस बिना पे कोर्ट ने कहा कि वाइफ को मेंटेनेंस पाने का अधिकार नहीं है। साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं आज का जो नेक्स्ट केस है वो है मद्रास हाईकोर्ट का। देख लेते हैं कि उसमें मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। साथियों,
पंजाब हाई कोर्ट के 2 केसेस हैं जिनके सेम फैक्ट थे, लगभग एक समान फैक्ट थे। एक केस 21 जून 2002 को डिसाइड हुआ था और एक केस 21 फरवरी 2003 को डिसाइड हुआ था। दोनों केसेस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इन केसेस में कहा गया था पति ने डाइवोर्स का सूट फाइल किया था और पत्नी ने 24 की एप्लीकेशन दाखिल की थी। एक में पत्नी ने इंटरिम एप्लीकेशन दाखिल की थी। दोनों में पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया था, इस बेसिस पर कि पत्नी जॉब कर रही है एंड शी इज गेटिंग सैलरी, लिहाजा पत्नी को अपने पति से इंटरिम मेंटेनेंस लेने का भी अधिकार नहीं है। तो ये दोनों केस थे मद्रास हाई कोर्ट के। साथियों, अब गुजरात हाई कोर्ट की बात करते हैं। 21 अक्टूबर 2010 को ये केस डिसाइड किया गया था, हेमलता महेश भाई चौहान वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें क्या हुआ था कि पत्नी के 125 के एप्लीकेशन में पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस नहीं दिया गया था, बच्चे के लिए इंटरिम मेंटेनेंस दिया गया था। जब पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस 125 में नहीं दिया गया तो पत्नी ने क्या किया कि डीवी एक्ट में इंटरिम मेंटेनेंस क्लेम कर दिया और मजिस्ट्रेट ने इंटरिम मेंटेनेंस खारिज उसका कर दिया। मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया। सेशन कोर्ट ने जब अपील की गई सेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ, तो सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज कर दिया और दोबारा सुनने के लिए कह दिया। सेशन कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश को रीस्टोर कर दिया और यह कहते हुए रिस्टोर कर दिया कि अगर परिस्थितियां बदली हैं तो सेक्शन 127 सीआरपीसी में ही ऑर्डर के मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन दे सकती है। डीवी एक्ट में अलग से मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं थी। एक मामला और है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, शिव कुमार यादव वर्सेज संतोष यादव। इस केस में भी मेंटेनेंस बंद गया था वाइफ का। सेशन कोर्ट ने वाइफ के मेंटेनेंस को ओके कर दिया था। हाई कोर्ट ने जब रिवीजन किया हाई कोर्ट में हस्बैंड ने, तो हाई कोर्ट ने हस्बैंड के रिवीजन को एक्सेप्ट कर लिया। छत्तीसगढ़ के केस की डिटेल भी आपकी स्क्रीन पर है। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट्स मेंटेनेंस के संबंध में हस्बैंड के फेवर में। अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि हस्बैंड के फेवर में मेंटेनेंस से संबंधित कुछ जजमेंट्स की जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मेरे द्वारा जो वीडियो जानकारी दी जाती है अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी और भी लोगों तक पहुंचती रहें। चैनल में नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।